बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आज मैं आपके साथ अफ़गानी पुलाव, जिसे कि काबुली पुलाव भी कहते हैं, उसकी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जो कि बहुत ही इजी और झटपट अंदाज में मैं आपके साथ शेयर करूँगी। जैसे कि मैं अपनी सारी रेसिपीज़ आपके साथ जल्दी से इजी वे में शेयर करती हूँ। सबसे पहले हमने ऑयल डालना है, हाफ़ कप तकरीबन मैंने इसमें ऑयल लिया है। और प्याज जो है मैंने 4 मीडियम साइज़ के प्याज लिए थे, और उनको बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना, लाइट लाइट साइज़ का कलर रखना है, लाइट ब्राउन, बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना है, क्योंकि उससे फिर नहीं तो चावलों का जो कलर है वो डार्क सा हो जाएगा। और वो इस रेसिपी में हमें उस तरह डार्क सारा कलर नहीं करना है, लाइट ही रखना है हमें, क्योंकि जो अफ़गानी पुलाव है उसका कलर बहुत ज़्यादा डार्क नहीं होता है, लाइट लाइट सा ही कलर होता है। जब प्याज जो है वो लाइट सा ब्राउन हो गया, तो मैंने उसमें मटन ऐड कर दिया, जिसकी क्वांटिटी 1 kg थी मेरे पास। आप अपने हिसाब से ले लें, अगर आप ज़्यादा ले रहे हैं। तो मैं उसको अच्छे से फ्राई कर रही हूँ, गोश्त को और प्याज को। प्याज मेरा ब्राउन था, और अब उसमें मैंने जो है मटन को अच्छे से भून रही हूँ, और इसका कलर जो है जब तक चेंज होगा, 5 से 7 मिनट लगे, मैंने इसकी भुनाई अच्छे से कर ली। जब इसका कलर थोड़ा चेंज हुआ, तो मैंने इसमें हल्का सा पानी भी डाला, ताकि ये नीचे ना लगे। और फिर साथ ही उसमें लहसुन अदरक, जो कि मैंने फ्रोज़न जो था वो यूज़ किया है। आप फ्रेश यूज़ करना चाहते हैं वो कर लें। तो फिर मैंने उसको अच्छे से भुनना है इसको, और थोड़े से मैंने इसमें गरम मसाले, जो कि ड्राई मसाले हैं, सिनेमन स्टिक, बादियान का फूल, दालचीनी और काली इलायची, जिसे मोटी इलायची भी कहते हैं, वो इसमें यूज़ की है। और इन तीनों चारों जो मसाले हैं इनको डाल के तो हमने अच्छे से फिर भून लिया है। जब इनकी अच्छे से भुनाई हुई, तो फिर उसमें मैंने पानी ऐड कर दिया है, क्योंकि अभी गोश्त को हमने गलाना है। और मैंने पानी जो है वो इसके हिसाब से रखे, क्योंकि मेरे पास चावल 2 गिलास थे, तो मैंने 3 गिलास, डेढ़ गुना के हिसाब से चावलों के लिए पानी डाला है, और बाकी पानी मटन को गलाने के लिए, यानी कि मैंने टोटल इसमें 4.5 गिलास तकरीबन पानी यूज़ किया है। 4 से 4.5 गिलास वो पानी मैंने इसमें यूज़ करके, तो अब इसको मैंने गला लिया अच्छे से। मटन जब मेरा गल गया, तो फिर मैंने इसको मीडियम सी आंच पे रखा हुआ था, मीडियम टू लो पे, ताकि अच्छे से मटन गल गया। तो उसको फिर मैंने चावल जो भिगो के रखे हुए थे वो मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। चावलों का है और पानी का हिसाब मैं हमेशा आपको बताती हूँ कि मैं डबल उसमें पानी यूज़ नहीं करती, मैं 1.5 गुना पानी यूज़ करती हूँ। 1 गिलास पानी चावल है, तो आपने सिर्फ 1.5 गिलास पानी डालना है। उसी हिसाब से मैंने 2 गिलास में 3 गिलास पानी चावलों के लिए डाला है। नमक पूरा कर लें आप इसका, अगर थोड़ा सा तेज़ होना चाहिए इस टाइम पे नमक चावलों के लिए, क्योंकि फिर जब अगर इसी टाइम पे आप हल्का नमक रखेंगे, तो फिर आपके चावलों में नमक कम हो जाएगा। इसलिए इस टाइम पे हल्का सा आपका नमक जो है, जब आप चेक करें, तो थोड़ा तेज़ होना चाहिए। और थोड़ा सा ही मैंने इसमें गरम मसाला ऐड कर दिया है, और फिर इसको पकने के लिए रख दिया है कि ये इसका पानी अच्छे से खुश्क हो जाए। जब तक ये पानी जो है चावलों का ड्राई हो रहा है, दूसरी साइड पे हम इसके लिए जो है काबुली पुलाव के लिए हम थोड़ी सी गाजरें ली थी, और उसको मैंने पहले घी 1 चम्मच डाला, उसमें उसमें मैंने फ्राई कर रही हूँ गाजरों को। एक गाजर थी तकरीबन, उसको मैंने कर लिया था, चॉप कर लिया था। तो उसके साथ ही अब मैंने रेजन्स, यानी कि किशमिश जो है वो इसमें डाल दी है, और इन दोनों चीज़ों को मैं थोड़ी देर स्टर फ्राई सा करूँगी। देखिए इस तरह करना है कि हल्का सा ये थोड़ा क्रंची सा और वो हो जाएगा, फ्राई टाइप हो जाएगा। 2 से 3 मिनट आपने तकरीबन इसको करना है। और फिर ये आपके जो गाजरें जो हैं, ये देखिए इस कंडीशन में हो जाएंगी, थोड़ी क्रंची सी हो जाती हैं। हमने इसमें शुगर का इस्तेमाल नहीं किया। कुछ लोग जो है वो शुगर भी इसमें यूज़ करते हैं, पर मैंने चीनी का इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि जो इसकी ऑथेंटिक रेसिपी है उसमें चीनी का इस्तेमाल नहीं होता। सिंपल गाजर और नट्स, इसमें आप बादाम, काजू, कुछ भी चीज़ यूज़ कर सकते हैं। मैं अपने घर के हिसाब से, बच्चे नहीं खाते, तो मैंने इसमें ये बादाम वगैरह नहीं डाला, सिर्फ मैंने किशमिश और गाजर ही डाल ली है। और फिर मैंने इसको दम पे रख दिया था। जब दम इसका लग गया, तो फिर हमने इसको चावलों को अच्छे से खोल लेना है। ये देखिए बिल्कुल चावल जो है हमारे, आपको नज़र आ रहा है कि माशाल्लाह बहुत अच्छे बन गए हैं, बिल्कुल चिपके नहीं हैं। और इसको आपको दम को इसी तरह दोनों साइड से हल्के हल्के हाथों से तो इसको खोल लें, और फिर इसको आप सर्व कर लें। बहुत ही मज़े का, बहुत टेस्टी ये बनता है। और इसके साथ हम एक चटनी भी बनाते हैं। जब भी मैं ये चावल बनाऊं, तो इसके साथ वो जो होती है टमाटर की चटनी बनाते हैं, जिसमें 2-3 इंग्रेडिएंट्स यूज़ होते हैं। वो इंशाल्लाह मैं आपके साथ फिर कभी वो रेसिपी भी शेयर करूँगी। तो वो उसके अंदर ये, इसमें बिल्कुल ज़्यादा मसाले नहीं होते हैं, तो उस चटनी के अंदर थोड़े से हम स्पाइस रखते हैं,
जैसे कि आपने अगर आप सऊदी अरेबिया वाली साइड पे रहे हैं तो वो आपको पता होगा कि हब्सा के साथ वो यूज़ की जाती है एक चटनी, वही सेम उसी टेस्ट की ये चटनी बनती है इसके साथ। और ये चावलों के साथ वो बिल्कुल परफेक्ट बनती है, परफेक्ट रहती है। इन चावलों का टेस्ट उस चटनी के बगैर बिल्कुल आता ही नहीं है। तो इंशाल्लाह मैं जल्द ही आपके साथ उस चटनी की, यानी कि टमाटरों की इस चटनी की रेसिपी भी शेयर करूँगी, जो कि बहुत ही टेस्टी है और बहुत ईज़ी बन जाती है। माशाल्लाह बहुत अच्छे, बहुत टेस्टी बने थे। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो आप मुझे इसका ज़रूर फीडबैक दें। और मुझे आप लोगों की सपोर्ट ने 500 सब्सक्राइबर से अबव करने में मदद की, जिसकी मैं बहुत आप लोगों की तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ। इसी तरह आप मुझे सपोर्ट करते रहें ताकि मैं आगे भी बढ़ सकूँ। आप सबकी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इतना सपोर्ट किया, और इंशाल्लाह आगे भी आप ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहें। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अपनी दुआओं में मुझे याद रखें। अल्लाह हम सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। अल्लाह हाफ़िज़।